नहीं बैठे हुए भाई, इन लोगों के बंदे हैं माजो नाचो नए बाजो नए बाजो फसले गुल है जहाँ में है शहीदों तुम कहाँ हो, ताज़गी है गुलसिता में है शहीदों तुम कहाँ हो, सब्ज़ दश्ते दुनिया है तुम्हारे हम में गिरिया, बुलबुल शाखे गुलिस्तान रो रो कहते हैं ये गल्ला, मेरे फूलों मेरे गुंचों शहीदों तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहाँ में है शहीदों तुम कहाँ हो, चल के आगे हक में तुमने काम ऐसा बढ़िया
नजारे करबला थे, रौनके फर्शे अज़ा थे, आशिक़े खाक शिफा थे, साजिदे रब्बे उला थे, शाहिदी पर रोने वालों है शहीदों, फस्ल गुल है अब जहां में, है शहीदों तुम कहाँ हो, तुम जुलूसों में अज़ाए चलने वाले आगे आगे, सोगवारों को बचाकर सह गए खुद बंद होके, रोहे हक के जान सारो ऐ शहीदों फस्ल गुल है अब जहां में, है शहीदों तुम कहाँ हो, तुम मुअज़्ज़िन तुम मुसल्ली, क़ल्ब मोमिन की तसल्ली, तुम दुआए सैयदा की हर ज़माने में तजल्ली, इस्मतों के पासदारों है शहीदों तुम कहाँ हो, फस्ल गुल है अब जहां में, है शहीदों तुम कहाँ हो, बिन तुम्हारे क्या बहारे कैसे क्या तराने, चश्म लम्हे लब पे आहे, हम मिलेंगे कब न जाने, पास अपने अब बुला लो ऐ शहीदों सेंड करें तुम जहाँ फस्ल गुल है अब जहां में, है शहीदों तुम कहाँ हो, है शहीदों तुम कहाँ हो, बैग कैसे ना आपसे तुम कहाँ लगाओ بنده حقیر به شما افتخار हम वफादार हैं तेरे مثل अब्बास हबीब इब्ने मज़ाहिर बनकर अपनी जानों का नजराना लेकर जाओ दे दो, मैं तेरा घर जा रहा हूँ। घर पे जाने के लिए तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं दूंगा मैं गाड़ी, दूसरा किसी और के पास से मांग लिया करो ना, तुम अच्छी करते करते हो। तुम गिलास पे रो रहे हो यार, मेरे नहीं है। हाँ तुम ले लेना मुझसे भी, अभी छोड़ दो, मैं दे दूंगा बाद में, ले लेना मुझसे। समझाया गिलास नहीं छोड़ा यार, ये सारे गिलास छीन रहे हैं।
खामोश बस्ती उजाड़ मरकत उदास खुतबा सुना रहा है। ये कौन है मौत को भी जिसने पछाड़ कर अपनी जिंदगी का कोई तारुफ नहीं दिया है। जिसने ज़हरा की पाक तुर्बत की खाक से ये अहद किया था, गरीब मौदत के मिस्ल मरकत मेरा सदा पे निशान रहेगा। किसी गले पे का कभी भी साया नहीं पड़ेगा। याद माला हुसैन दुनिया से जिसने अपने बदन की खातिर कफन द्वारा नहीं किया था। ज़माने भर से छुड़ा के दामन हुसैन रस्ते पे चलने वाले हिसाब कर वो भला से मोती वफा नुसरत के चुनने वाले इमाम दौरा की हर सदा पे तड़प के लब्बैक कहने वाले कभी दिलाया के दुश्मनों में बतौर मीसम के जीने वाले कुल्लु नास की या ज़ैना जिन्होंने बिनते अली के रोज़े के जिंदे आते तमाम पत्थर खुद अपने सीनों को सह लिए थे। तमाम वादे वफा किए थे। मिलत के दर्द सारे सुमोए दिल में नगर नगर खार रसों चलते चलते थके थे। कभी भी ताबूत के मुकाबिल नहीं झुके थे। अकेले रंग में डटे हुए थे। आशा की खातिर कटा के गर्दन हमारे हाथों में दे के परचम पकड़ के उंगली चला रहे हैं। फौज का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी गफलत के इनके एहसान कितनी जल्दी भुला गए हैं और हाथ इनसे छुड़ा रहे हैं। लहू का हक लगा जो होता खिलाफ काबा से लग के मैं दी अकेला मैंने भुका न होता। हमारी गफलत तो शिकवा उसके लोगों का हल्फे दुआ न होता। हमारी नजरों
मोमिनीन जो हजरात खड़े हुए हैं तब सबसे गुजारिश है कि बैठ जाए, तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, सब मिलकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश हुकूमत बोल। सब मिलके ये किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश हुकूमत बोल। ये किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश हुकूमत बोल। तमाम मोमिनीन तशरीफ ले, तशरीफ से बैठे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है जो इतराफ में खड़े हुए तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए, तशरीफ पे बैठ जाए। ले खड़ा हूँ, ले खड़ा हूँ, नहीं खड़ा भाई। इधर मेरी बाइक लगी है बैंक के सामने। शेयर किया फसले गुल है अब जहां में, शहीदो तुम कहाँ ताज़गी है गुलसितां में, शहीदो। हमारे पास ही आ रहे होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द्दरल्लाहुल मुजाहिदीन वल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। मुहतरम सामीन व बच्चे, ख़वातीन, हज़रात, अल्लाह ताला आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे जो इस सर्दी के मौसम में अपने उस मुमिनीन की गम में बराबर के शरीक होते हुए जो बलूचिस्तान में तकरीरी ग्रोह जो दुश्मनान आलिब अमेरिका और इसराइल के आलाकार जिन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनसे पैसे बटोरने के लिए अपने दीन व आक़िबत को तबाह बर्बाद करते हुए मजहब हक़ीक़ीन हो, जानिसार जवान, वो मजदूर जो अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी कर रहे थे, उनको अगर ये इनमें जान है, इनमें हिम्मत है, अगर ये अपने बाप की असल औलाद में से है तो सामने से हमला करे, पीठ पीछे से नहीं करे। वो बंदे जो युवा के हैं, जिनके हाथों में बंधे हैं, आंखों में पट्टी बांधे, अगर आप में जुरात है, हिम्मत है, उनके खुले हाथों, उन आंखों में पट्टी बांधे बगैर आप हमला करें तो हम कहेंगे आप भी अपने बाप की नस्ल में से हैं। लेकिन अफसोस ये है कि दुश्मन हमेशा पीठ पीछे से वार करता है, सामने से नहीं कर सकता। ये उनकी जरूरत नहीं है, न उनकी बड़ों की जरूरत थी, न आइंदा होगी। लिहाजा आज तमाम जवानों से एक गुजारिश है, इस
एहतजाज को और इस आवाज को आवाम बाला तक पहुंचने के लिए आपसे इस एहतजाज की जरूरत है। आप अतराम में जो खड़े हैं वो इस खर्ज अदा में तशरीफ ले आए और इस शहीदों के साथ उनके वारिसों के साथ बराबर के शरीक हो जाए। और कराची में कहीं भी दुनिया भर में और खासकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि इस बेगुनाह शहीदों का कसूर क्या है। अपने बच्चों को पाल रहे थे, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, न किसी की इज्जत के ऊपर न किसी के मजहब के ऊपर कोई बात की है। इसके बावजूद आखिर ये वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए और शियाने जहान को दबाने के लिए दुश्मनों के आलेकार बनकर आखिर अमेरिका इस्राइल जो आज से 10 साल पीछे जाके देखें, 5 साल पीछे जाके देखें, 15 साल पीछे जाके देखें, जो मजबूत अमेरिका था, जो मजबूत यूरोप ममालिक थे, आज वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। खुद उसकी उनकी कमर टूटी हुई है। लिहाजा अब वो अमेरिका, वो इसराइल, वो यूरोप ममालिक आवाज बोलूं सलवात जो माजी की ताकत रखते थे अब वो ताकत नहीं है। वो उनका जो दबदबा था, वो उनका रोक तो वो सब टूट चुका है। उसकी वजह क्या है? एक बाबसीरत, एक बाकमाल लीडर, एक साहिब तकवा क़यादत जो खामनाई साहब, रहबर जहान और आयतुल्लाह ससानी साहब मरज़ई तकलीफ और आयतुल्लाह हाफिज बशीर साहब मरज़ई तकलीफ, उन उलमा की सरपरस्ती में इस मिल्लत की क़यादत संभाले हुए हैं, जिसके मरहूम मदद अमेरिका और इसराइल जलील ख्वार हो रहे हैं। जो भी मनसूबा बनाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। अब इंशाअल्लाह ये उनकी आखिरी सांसें हैं, वो वक्त भी करीब आने वाला है। हमारे बारहवें आका हुज्जत बिन अल हसन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन का ज़ुहूर के वक्त करीब है। आप अपने अकायद को, अपने ईमान को मुस्तहकम करें और अपने दीन को मजबूत करें। अपने गुरबा और मसाकीन, अपने अजीज अकारिब, अपनी मिल्लत के, अपने मजहब के जो फराइज हैं वो इंजाम दें, ताकि इमाम आली मकाम आ जाए और उनके साथ सुलगुरू हो सके। लिहाजा मैं आप तमाम की तरफ से, मोमिनीन की तरफ से, अपनी तरफ से हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूँ कि इन तमाम शोहदा जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया, इनके कातिलों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और इनके वारिसान को मुआवजा दिया जाए। और जो मोमिनीन अगवा किए गए हैं, जो मंदिर से खारिज में, उनसे नारे सलूक किया जाएगा। लिहाजा उन तमाम कातिलों को, उनके पसे पर्दा जो अनासिर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़या होने न पाए। और माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो गए और उनका सदबाब नहीं किया गया। लिहाजा इन देश तत्वों को हौसला मेरा आज फिर ऐसी हरकत करने में उन्होंने जरूरत की है। उन तमाम देश तत्वों की, उनके आले कारों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और साथ ही उन तमाम शहदा के वारिसों के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
बदमाश ये किसका लहू ये कौन? ये किसका लहू ये कौन? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमारी दर्दगाह करबला करबला, है हमारी दर्दगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। तेरी राह में लड़ेंगे या अल्लाह, तेरी राह में लड़ेंगे या अल्लाह, पीछे लौटेंगे या अल्लाह, पीछे लौटेंगे या अल्लाह। नारा हैदरी या अली मदद हक है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। कहाँ हो फातिमा ज़हरा के प्यारो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। जरा एहसास को बेदार कर लो, जरा हुजरे से बाहर आके देखो। कहाँ हो आबिदे शब जिंदादार, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। मसाजिद में धमाके हो रहे हैं, शहीदों के जनाजे उठ रहे हैं। नमाजी खून में गलता है देखो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। सब मिलके पढ़े। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। ये वक्ती खामोशी जो है फज़ा में, किसी तूफान का है पेश ख़ैमा। चलेगी बेगवाए तुंद समझो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। सब मिलके पढ़े। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, दिया मामू ने दर पे दस्तक दे रही। और अभी तो सर बकफ रहना है फरगत, बराए कर बला दश्ते नवा में। जरूरत है तुम्हारी करबला को, शहादत
दर पे दस्तक दे रही है। अली के चाहने वालों कहाँ हो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। कहाँ हो फातिमा ज़हरा के प्यारो, शहादत दर पे दस्तक दे रही है। नारे तकबीर, रिसालो या रसूल अल्लाह, नारे रिसालो या रसूल अल्लाह, हैदरी या हैदरी या हमारी दर्द को करबला करबला, हमारी दर्द को करबला करबला, का रास्ता करबला करबला, मुजाहिदों का रास्ता करबला करबला, शहादतों का रास्ता करबला, चलिए बोलो बला को बोलो, शहादतों का रास्ता करबला करबला, है हमारा रास्ता करबला करबला, नारे हैदरी। इस वक्त खास तौर पे करने वाली है
तो साथ कायनात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो। जो सबक शहीदों ने दिया अमल करो, ताबिश ताबिश आ जाओ बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम व आदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिकाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदल्लाहु अलैहि। सामने इकराम, मुस्लिमीन जहान, आज इस पुरसोज और जानसोज मौके पर आप तमाम मोमिनीन व बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनाई दावज़िल्लहुल आली व बिलअख़स इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और साथ ही साथ इस जानसोज पुरसोज वाक़ये पर आप तमाम उम्मत मुस्लिमा की बारगाह में भी ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। वो मजदूर, वो डेली वेजिस पे कमाने वाला तबका जो अपने घर को पालने की नीयत से अपने बच्चों के लिए रोटियां मुंतखब करने के लिए अपने काम पर गया और शाम को उनको बेदर्दी के साथ पसे पुश्त हाथों को बांधकर उस तेजदार खंजर से ज़िबा किया गया कि चंद ही लम्हों में उनका जिस्म खून से खाली हो गया। ये कहानी है, ये रोदात है, ये राग है मिल्लते ममलिकत खुदादात पाकिस्तान में जिसमें हम जी रहे हैं। ये बारहा हमारे कानों से ये आवाज गुजर चुकी है कि ये मुल्क नहीं रहा, ये एक जंगल बन चुका है। चूंकि जंगल में रहने के कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्ते और कुछ इंज़िबात हुआ करते हैं कि अगर हाथ पर हाथ धरे जंगल में जिंदगी गुजारना मयसर होता तो जंगल का बादशाह शेर न कहलाता और भागने वाले भेड़ और भेड़ियां न कहलाती। अगर आज पाकिस्तान की सरजमीन जंगल की शक्ल इख्तियार कर गई है तो आपको अपने साथ अपने रवैयों को तब्दील करके जंगल के कानून को अपनाना होगा। अगर इस जंगल में भेड़ियां बनकर रहे तो आपको चीर फाड़ दिया जाएगा, जो कि पिछले 71-72 सालों से होता आ रहा है। खुदारा अब वो घड़ी है कि अपने आप को मुनज़्ज़म करने का वक्त है। हुकूमतों से लौ लगाना, हुकूमतों से आस बांधना,
हुक्मरानों के दर पे जाना, इंसान उसी दर पे जाके झुकता है या सजदा करता है जहां से उसका काम हो सकता हो। हम पिछले 70 सालों से ऐसे दर पे सर मार रहे हैं कि बहुत से बड़े बड़े वादे वईद करने के बाद भी हुकूमतें और ये बेगैरत हुक्मरान दोनों यकसर तौर पर मुकर जाते हैं और शहदा की फैमिलियों को उसी जिल्लत और जलालत का सामना करना पड़ता है। मैंने पहले भी सोशल मीडिया की मदद से बात लोगों तक पहुंचाई थी, यहाँ भी मैं कह दूं कोई हर्ज नहीं है कि ये अब दहशतगर्दी का नया पेश खैमा है। ये वो पहला स्टेप है कि अब इसके बाद तसलसल से दहशतगर्दियां और तसलसल से इस तरह के हादसात और वाकयात पेश आते रहेंगे। अपने आप को तैयार, बेदार, आगाह, होशियार करने की जरूरत है। हमने तो सबको एक साथ मिलाया। हम आज भी फलस्तीन के हिमायती हैं, अगरचे 99% वहां पर अहले सुन्नत बसते हैं, लेकिन फिर भी हमने अहले तशय्यो ने ये परचम उठाया कि हम मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं, हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। हम गजा के साथ हैं, हम गजा के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। हमने ये नहीं देखा कि मजलूम का किस मकतब से ताल्लुक है, बस मजलूम को मजलूम समझ के अपने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल पे अमल करते हुए मजलूम का साथ दिया, जालिम के खिलाफ खड़े हो गए। और जालिम के खिलाफ खड़े होने का मतलब यही बारी कीमत है जो आज आप चुका रहे हैं। ये 10-10 गले कट जाना, ये बम ब्लास्ट, यही अब्बास टाउन आपका 50 हादसों से गुजर चुका, ये इसी का खमियाजा है। और हमें इस पे बिल्कुल अफसोस, दुख, तरद्दुद या किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। हम अपनी बात पर, अपने अली के कौल पर कायम और दायम हैं और हमेशा अपने इस कौल पर कायम और दायम रहेंगे। बस अपने आप को होशियार, तैयार, बेदार, आगाह करने की जरूरत है। मैं उन ताकतों को, कुव्वतों को भी यहाँ से वो पैगाम पहुंचा दूं कि मुसलसल कई दहाइयों से ये सिलसिले कोयटा और सरजमीने बलूचिस्तान के अंदर ये होता आ रहा है। कई दहाइयों से ये वाकया आप लोगों के सामने से गुजर रहा है। कभी साहिरीन को बस से उतार के शहीद करना, कभी शिनाख्ती कार्ड फेंक के कत्ल करना, कभी नामूस के साथ, तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनकी बेहुरमती करना, उनकी इस्मत धरी करना। ये सब सिलसिले एक काफी तवील अरसे से उस जमीन पर शुरू है, जिसका नोटिस तो क्या, जिसके ऊपर कोई बयान तक नहीं आता। और वो साबिका वजीर बदबख्त मलऊन रईसानी कहता है कि मैं शियों के लिए एक टिश्यू पेपर का ट्रक भेज दूंगा कि उनके आंसू पहुंच जाए। जब आपकी हुकूमतों का, आपके हुक्मरानों का ये आलम हो तो उस वक्त आपको खुद होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। मैं उन कुव्वतों को, ताकतों को ये पैगाम दे दूं कि अगर कल को बलूचिस्तान, कोयटा, हजारा कम्युनिटी की सरजमीन के ऊपर दिफाई मिलिटेंट बन जाती है या कोई दिफाई फोर्स बन जाती है, तो इसमें फिर शिकवा कौम से या फिर किसी मसलक मजहब का मसला बनाकर उसके ऊपर गुमशुदगियों का सिलसिला न तैयार किया जाए, उसको फिर बर्दाश्त किया जाए। क्योंकि अगर इंसान को घर के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, वो घर को अपने बाहर से तहफ़्फ़ुज़ बनाएगा, अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी करेगा बाहर की मदद से। खुदा इस बात को समझें। आज ये फिर 10 लाशें चीज के कह रहे हैं कि मैं अपने खून का हिसाब किसके हाथों पर तलाश करूं। 72 सालों से वोटों का सिलसिला ले लेकर नए नए हुक्मरान, नई नई पार्टियां, नए नए नोटे हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए, लेकिन 70 सालों से मुसलसल मजीद पसमानदगी की तरफ जाते हुए हम
अपनी उम्मत को देख रहे हैं और अपने आगे नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, रुकेगा कहाँ ये सिलसिला। ये एक आलमी एजेंडा है जिसके ऊपर एक बहुत मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। इन तमाम हथकंडों को फैलाया जा रहा है। एक तरफ कत्ल किया उन मजदूरों को जिनका ताल्लुक खालिसतन अहले तशी तबके से था, उसको बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, दीगर अफराद की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि ये हजारा कम्युनिटी पे हमला है। वो पूरी दुनिया जानती है ये हजारा कम्युनिटी पे हमला नहीं है, ये डायरेक्टली अहले तशय्युह पे हमला किया गया है, उसके तशख़्ख़ुस को खराब किया गया है। ये एक आलमी एजेंडा है। एक तरफ कत्लेआम है, दूसरी तरफ वो फिल्म द लेडी ऑफ हेवन निकलने को तैयार है, उससे बरसरे पैकार है। मुसलसल शिया सुन्नी फसादात का सिलसिला और बरतानवी डॉलर खर्च किए जा रहे हैं ताकि ये सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए, अहले सुन्नत को अहले तशय्युह के हमगरामा किया जाए, उनको आपस में लड़वाया जाए, फसाद किया जाए। इसके पीछे कौन है? आज ट्रंप नहीं है, आज अमेरिका नहीं है। अमेरिका भी एक मोहरा, अमेरिका के पीछे एक इजराइल नाम की गासिबाना हुकूमत है जो खुद गस्ब करके कब्जा करके वहां बैठी हुई है। ये तमाम तर कड़ियां वहीं पर जाके जुड़ती हैं। इस्राइल इस्लाम और मुस्लिमीन के दामन पर उस धब्बे की मानंद है जो धब्बा पूरे दामन को खराब कर देता है। अहले तशय्युह को इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम पहुंचा दूं, अगरचे मुतालबे के काबिल नहीं रही ये हुकूमत, ये हुकूमतें, ये शख्सियात अगरचे मुतालबे के काबिल नहीं रही, फिर भी ये बात यहाँ दोहराता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि इन कातिलीन को जल्द अज जल्द बेनकाब किया जाए, इनके नेटवर्क को तोड़ा जाए, चंद मोहरों को सामने लाकर, कठपुतलियों को सामने लाकर उनको फांसी देकर उनका केस क्लोज करके कहानी को दबाया न जाए। इसके ऊपर मुस्तकिल और मुसलसल काम करने के साथ इनके नेटवर्क को बेनकाब करने की जरूरत है। बंद कर दो इसको। बस इसी दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। खुदावंद तबारक व तआला हम सबको बेदार रहने की तौफीक इनायत फरमाए। जो सही इक़दाम है अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहबाज भाई है, गुजारिश है। बंद कर दे भाई, लाइट अब्बास को मीडिया वाले ग्रुप में ऐड कर। कैसे कर? बुलंद सलावत। जर्मन बैठा पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम
यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। तो ऐसे जनाज़े हैं तारीख़ में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांटे। एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तू रोती रही घर में है दर से भी छुप छुप के, इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। आवाज़ बुलंद